देखो सज्जनों, ये आंसू वो जरिया है जो उस तक पहुंचा देते हैं या उसको यहां बुला लेते हैं, बल्कि हकीकत ये है आंसू वो जरिया है जो उसको यहां बुला लेते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, अगर आपका बच्चा रोता है तो उसको आप अपने पास बुलाते हो या आप उसके पास जाते हो? आपका बच्चा रोएगा, एक कमरे में बैठा बैठा रोएगा, तो आप उसके पास जाओगे या नहीं जाओगे? बस ऐसी ही बात है, जब एक साधारण बच्चा और उसके साधारण माता पिता अपने बच्चे के रोने को देख करके उसके पास दौड़े चले जाते हैं, तो वो जगत पिता अपने भक्तों को रोता हुआ देख करके अपने भक्तों के पास रोता चला जाता है। इसलिए भक्ति में रोने का अभिनय नहीं करना होगा। याद रखना, भक्ति में रोना सहज होना चाहिए, सहज, जिसमें अपने आप ही अश्रु। हम एक कथा सुनाते हैं हमेशा भागवत के मध्य में, तो कि श्री महाप्रभु चैतन्य कथा सुना रहे हैं और कई भक्त बैठे हुए उस कथा में, और महाराज जब कथा प्रारंभ होती है तो सबकी आंखों से झरझर आंसू गिरता है। अच्छा, कबीर दास भी आंसुओं के पक्ष में है, हमें ऐसा लगता है कबीर दास भी आंसुओं के पक्ष में है। भक्ति में आंसू बहे, क्यों पक्ष में है? कबीर दास का एक दोहा स्पष्ट कर देता है, कबीरा हंसना दूर कर रोने से प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। प्रेम प्यारो मीत, बिना रोए कहां मिलेगा? और महाराज महाप्रभु चैतन्य कथा करे, एक भक्त ऐसा नहीं है। अच्छा, आजकल क्यों नहीं, आजकल हम लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कथा में भी होंगे तो मोबाइल में, कभी कभी तो सेल्फी लेने में ही लगे रहें, कभी फोटो ही खींच, कथा के बीच में ही लोग फोटो खींचते लग जाते हैं, कथा के बीच में। जबकि कथा के बीच में तो कथा सुननी चाहिए, कॉपी कलम लेकर के बैठो, ये कथा नहीं है, ये पान का लगा हुआ कत्था है। जैसे पान में लगता है कत्था तो होंठ लाल हो जाते हैं, जब जीवन में भी कथा रूपी कत्था लगता है तो जीवन भी लालिमा से भर जाता है। नारायण सब रोवे, एक व्यक्ति के रोना नहीं आवे, आंखन में आंसू नहीं आते। वो महाराज अगले दिन लाल मिर्च पोटली में बांध के लावे, और कथा प्रारंभ भई तो सबके आंखन ते आंसू बहे। वो लाल मिर्च पोटली में बांधी हुई आंखन पे लगावे तो आंखन ते पानी गिरे। लोगों में थोड़ी अश्रद्धा हो गई, महाप्रभु के पास में कथा विश्राम के उपरांत पहुंचे, बोले महाराज आपकी कथा में एक नकली श्रोता बैठा है। बोले क्यों? बोले मिर्च लगा करके रोता है। तो कहा बुलाओ, उसे बुलाया। महाप्रभु चैतन्य ने साष्टांग प्रणाम करे और कहा भैया, जिन भगवान की कथा में सहज भाव से ही आंखों से अश्रु गिरने लग जाते हैं, वहां तू लाल मिर्च की पोटली बांध करके आंखों पर क्यों लगाने का ये कठोर कृत्य करता है? इतना महाप्रभु ने पूछा ही था कि महाप्रभु के चैतन्य के चरणों में गिर पड़ा वह बणिक और कहता है, महाप्रभु आप जैसे महापुरुष और भगवान की रसीली भीगी हुई कथा को, भक्तों के चरित्रों को गान कर रहे हैं, ये नेत्र बेटा मरा रोए, बेटी ब्याई रोए, घाटा व्यापार में हुआ रोए, कर्जा बढ़ गया रोए, दुनिया में अरे कांटा पैर में लग गया रोए, दुनिया के हर कृत्य में आंखों से आंसू बहे। लेकिन जब आंखों के आंसू भगवान की कथा में न बहे तो मिर्च लगाकर इन आंखों को दंड दे रहा हूं। अरे पापी नेत्र, कम से कम भगवान की कथा में भी तेरे आंसू बहने चाहिए।